कृषि कानून के विरोध में किसानों ने भारत बंद बुलाया। सुबह से ही अलग अलग राज्यों में इसका व्यापक असर दिखा। किसानों के समर्थन में देश के कई बड़े राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतरे। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी। वहीं कई जगह सड़कें बंद करके केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा और पंजाब में भी बंद का व्यापक असर दिखा। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच विपक्षी पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य नेता राष्ट्रपति से मिलेंगे। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने यह जानकारी दी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 5 लोगों को ही मिलने की इजाजत दी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का किसानों के भारत बंद में शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन वो नहीं हो सके। अब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है। आप ने आरोप लगाया कि किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस आरोप का खंडन किया है, लेकिन केजरीवाल के आवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि उन्हें भी सीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। किसानों के भारत बंद के बीच अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रकाश सिंह बादल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है। खबरों की माने तो पीएम मोदी ने बधाई के लिए प्रकाश सिंह बादल को फोन किया है। इससे पहले किसानों के मसले पर प्रकाश सिंह बादल ने खुद पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में प्रकाश सिंह बादल ने आपातकाल जैसे शब्दों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से टकराव खत्म करने की बात कही थी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम का आगाज हो गया है। आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े देश विदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में आज 1 अरब से अधिक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं और भारत इस क्षेत्र में दुनिया का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में छलांग लगाने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए हमें 5G पर मिलकर काम करना होगा। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 संकट से बाहर निकलेगी और आलोचकों को गलत साबित करते हुए $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इंडियन मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ पटरी पर आएगी, बल्कि यह अभूतपूर्व तेजी से आगे बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा 9 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचने वाले हैं। नड्डा इस दौरान चुनाव मैनेजमेंट के लिए वर्चुअली राज्य के 9 जिलों में पार्टी ऑफिस की शुरुआत करेंगे। कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल करने की ब्रिटेन और रूस में आपात इजाजत देने के बाद दुनिया भर के देशों में इसको लेकर जबरदस्त तरीके से तैयारी की जा रही है। वैक्सीन को लेकर भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अगले कुछ दिनों में यहां पर कुछ कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की आपात मंजूरी दी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन दिया है। सेंसेक्स में तेजी का सिलसिला मंगलवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भी जारी रहा और सेंसेक्स 182 अंक की बढ़त के साथ अपने उच्च स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स अंत में 182 अंक की बढ़त के साथ 45,609 अंक के नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ। इस तरह निफ्टी में लगातार छठे कारोबारी सत्र में बढ़त का सिलसिला कायम रहा। निफ्टी भी 37 अंक बढ़कर 13,393 अंक के नए उच्च स्तर पर बंद हुआ। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 187 रन का टारगेट दिया। भारतीय टीम विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के बावजूद 7 विकेट खोकर 174 रन ही बना सकी और 12 रन से मैच हार गई। भारतीय टीम तीसरा T20 तो हार गई, लेकिन उसने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की।